हेलो फ्रेंड्स, बबीता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही कम पैसे में बनने वाली ये चॉकलेट केक की रेसिपी। इस सुपर टेस्टी केक को बनाने के लिए ना तो हमने ओवन का यूज़ किया है, ना ही हमने माइक्रोवेव का यूज़ किया है। हमने सिंपल घर की कढ़ाई से ही इस केक को तैयार किया है। आप चाहे तो यहाँ पर कुकर में भी इस केक को तैयार कर सकते हैं। तो केक को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये चॉकलेट वाला बिस्किट लिया है। इस केक को बनाने के लिए आप किसी भी कंपनी का चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं, या आप चाहे तो पार्ले जी बिस्किट से भी इस केक को तैयार कर सकते हैं। लेकिन जब आप पार्ले बिस्किट से इस केक को तैयार करेंगे तो उसमें चॉकलेट वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पर सिंपल चॉकलेट बिस्किट का यूज़ किया है। तो इसका बारीक पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो इसे पीसने के लिए हमने यहाँ पर ग्राइंडिंग जार लिया है। इसमें बिस्किट को तोड़ कर रख देते हैं और इसका बढ़िया सा पाउडर तैयार कर लेते हैं। ये आसानी से बारीक हो जाते हैं। तो एक एक करके हम सारे बिस्किट को तोड़ लेते हैं और इसका बढ़िया सा पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बिस्किट का बढ़िया सा पाउडर तैयार हो चुका है। ये बिस्किट वाला पाउडर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो केक बनाने के लिए हमने यहाँ पर इस केक टिन का यूज़ किया है। अगर आपके पास इस तरह का केक टिन ना हो तो जो कुकर में डिब्बे निकलते हैं उसमें भी केक आसानी से बन जाते हैं और निकल भी आते हैं। तो आप इस डिब्बे का यूज़ करके केक को तैयार कर सकते हैं। तो हम पहले इस केक टिन को अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। ग्रीस करने के लिए हमने यहाँ पर 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। उसे डाल देते हैं, अच्छे से फैला देते हैं ताकि केक टिन चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस हो जाए। और उसके अंदर रख देते हैं बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इस तरह से सिंपल पेपर को लगाकर तैयार कर सकते हैं। केक टिन के बराबर काट लें और फिर केक टिन में रखकर इसे अच्छे से सेट कर लें और फिर इसे हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। और हमें यहाँ पर इस पेपर को अच्छे से ग्रीस करना है ताकि केक निकालने में कोई प्रॉब्लम भी ना आए और केक आसानी से निकल जाए। तो देखिए केक टिन अच्छे से ग्रीस हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो केक को बेक करने के लिए हमने यहाँ पर इस कढ़ाई का यूज़ किया है। अगर आप सिंपल कढ़ाई में केक को बेक कर रहे हों तो आप यहाँ पर मोटे तरीके कढ़ाई का यूज़ करें। और इसके अंदर रख देते हैं ये स्टैंड। अगर आप पास स्टैंड भी ना हो तो आप इस तरह की प्लेट रख कर केक को बेक कर सकते हैं। और इसमें डाल देते हैं हम 2 गिलास पानी। और हमें यहाँ पर पानी इतना डालना है कि पानी स्टैंड के नीचे ही रहे, ऊपर ना आए। अगर ऊपर पानी आ जाएगा तो केक में पानी जाने का डर रहेगा। तो हमें पानी स्टैंड के नीचे ही रखना है। तो स्टैंड को अच्छे से सेट कर लेते हैं और इसे थाली से या प्लेट से ढककर कवर कर देते हैं ताकि स्टीम बाहर ना निकले। तो कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो बिस्किट का बढ़िया सा पेस्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पर बड़े से बाउल का यूज़ किया है। तो इसमें ऐड करते हैं बिस्किट वाला पाउडर को और इसमें 1 कप दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दूध हमें यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है, ना तो दूध बहुत ठंडा हो ना तो बहुत गर्म हो। अगर दूध ज़्यादा ठंडा रहेगा या ज़्यादा गर्म रहेगा तो गुठलियाँ पड़ने का डर रहता है, इसलिए हम यहाँ पर बिल्कुल हल्का गुनगुना दूध लेना है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि बढ़िया सा पेस्ट हमारा बनकर के तैयार हो जाए। और इस पेस्ट में हम दूध थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, इकट्ठा दूध हमें यहाँ पर नहीं डालना है। तो हमने पहले 1 कप दूध का यूज़ किया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे दूध में डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बैटर काफ़ी सूखा सूखा दिख रहा है, तो इसमें हमें यहाँ पर दूध और डालना है। तो पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें आधा कप दूध और डाल देते हैं और फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। क्योंकि केक का मिश्रण बहुत ज़्यादा ना पतला हो ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल कर इसे मिक्स करते जाएंगे। इस केक को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 रुपये वाला 8 पैकेट चॉकलेट बिस्किट लिया है। अगर आपको केक का साइज़ बड़ा चाहिए तो आप यहाँ पर बिस्किट क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मीडियम साइज़ का केक तैयार कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 8 पैकेट चॉकलेट बिस्किट का यूज़ किया है। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं जब तक कि मिश्रण बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। और इसमें ऐड कर देते हैं हम 3 चम्मच करीब रिफाइंड ऑयल। आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल की जगह बटर का भी यूज़ करके इसे तैयार कर सकते हैं। तो इस बैटर को फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं। ये केक वाला मिश्रण अभी भी बहुत गाढ़ा दिख रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा दूध और ऐड कर देते हैं। तो इसमें आधा कप दूध और ऐड कर देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें लम्स गुठलियाँ बिल्कुल भी ना पड़े और बिल्कुल स्मूथ हमारा मिश्रण बन करके तैयार हो जाए। तो हमने यहाँ पर 5 वाला 8 पैकेट बिस्किट के लिए 2 कप दूध का यूज़ किया है। 2 कप दूध बिल्कुल परफेक्ट है 8 पैकेट बिस्किट के लिए और कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट भी आ चुकी है। अब इसमें ऐड कर देते हैं 1 पैकेट इनो। आप यहाँ पर इनो की जगह बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम 1 पैकेट पूरा डाल देते हैं और इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच दूध।
ताकि इनो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए और केक बिल्कुल सॉफ्ट फूला फूला बन करके तैयार हो। तो इसे हम एक ही दिशा में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो केक में देखिए इनो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इस मिश्रण को हम केक टिन में डाल देते हैं जिसे हमने तैयार किया था। और केक बनाने वाला मिश्रण बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इस बैटर की, ना तो बहुत गाढ़ा है ना तो बहुत पतला है। तो हम सारा का सारा मिश्रण इस मोल्ड में डाल देते हैं और इसे हल्का सा टैप कर देते हैं ताकि इसमें बबल्स बिल्कुल भी ना पड़े और केक हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो इस केक वाले मिश्रण को हम कढ़ाई में बेक होने के लिए रख देते हैं। कढ़ाई में स्टीम अच्छे से बन चुकी है और पानी में भी अच्छा उबाल आ रहा है। अब इसमें हम इस बैटर को रख देते हैं जिसे हमने तैयार किया था और इसे हम ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे। आधे घंटे में केक अच्छे से पक जाता है। तो आधे घंटे हो गए हैं, एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा केक बनकर के तैयार हो चुका है और उसका साइज़ देखिए काफ़ी बड़ा भी हो चुका है। फिर भी हम एक टूथपिक की सहायता से चेक कर लेते हैं। तो सेंटर में डाल के चेक कर लेते हैं। तो देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकली है, यानी केक हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। अगर लगे केक में हल्का सा कच्चापन है तो आप इसे 5-6 मिनट के लिए और पका लें। तो केक अच्छे से पक चुका है। हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इस केक टिन को आराम से हम बाहर निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं ताकि केक हल्का सा ठंडा हो जाए। हमें यहाँ पर इस प्रोसेस को बहुत आराम से करना है क्योंकि कढ़ाई भी गर्म है और केक भी काफ़ी गर्म है और केक टूटे ना। तो केक को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और तब तक हम केक को बढ़िया सा लुक और टेस्ट देने के लिए चॉकलेट को हल्का सा पिघला लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 20 रुपये वाला 2 पैकेट चॉकलेट लिया है, उसे तोड़कर कटोरी में डाल देते हैं और इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसे पिघला लेते हैं ताकि चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए और जब केक पर लगाएं तो अच्छे से फैल भी जाएं। तो सारे चॉकलेट को इस तरह कटोरी में तोड़ लेते हैं और इसमें आधा कप दूध डालकर इसे मेल्ट होने के लिए रख देते हैं। हम इस चॉकलेट वाली कटोरी को डायरेक्ट गैस पर न रखकर इस तरह पानी में रखकर इसे मेल्ट करेंगे। इस तरह अच्छे से मेल्ट हो जाते हैं और चिपकते भी नहीं हैं। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसे चलाते हुए मेल्ट कर लेते हैं। और हम यहाँ पर दूध का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ आधा कप ही डालना है। तो चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं और केक को रखे भी काफ़ी देर हो गए हैं। केक अच्छे से ठंडा भी हो चुका है। बिल्कुल फ्लफ़ी हमारा ये केक बन करके तैयार भी हो चुका है। अब केक को हम डिमोल्ड कर लेते हैं। तो इसके ऊपर प्लेट रख देते हैं और इसे आराम से हम पलट लेते हैं ताकि केक टूटे ना, आराम से निकल आए। तो हल्का सा टैप कर देंगे और केक को आराम से निकाल लेते हैं और इसके ऊपर जो हमने बटर पेपर लगाया था उसे भी निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस को बहुत आराम से करना है ताकि केक टूटे ना और केक बिल्कुल सॉफ्ट बन करके तैयार भी हुआ है। और केक पर जो जाली दिख रही है उसे पता चलता है केक काफ़ी सॉफ्ट बना हुआ है। और इसकी सॉफ्टनेस देखिए कितने सॉफ्ट हमारे केक बन करके तैयार हो चुका है और साइज़ भी काफ़ी मोटा हो गया है। तो टेस्टी केक हमारा बन करके तैयार हो चुका है और जाली भी बहुत अच्छी से आई है। तो इसकी साइड को पलट लेते हैं और शुगर सिरप की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है, बाउल में हम 3 चम्मच चीनी डाल देते हैं और थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। आप यहाँ पर पाउडर शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। इससे केक में हल्का सा मीठापन आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर चीनी का यूज़ पहले नहीं किया था। तो चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इस केक के ऊपर हम शुगर सिरप को डाल देते हैं। जितना भी आपको मीठा पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चीनी का यूज़ करके इस पर डाल सकते हैं। इस तरह डालने पर सॉफ्ट भी आते हैं और मिठास अंदर तक पहुँच जाती है। और जो हमने चॉकलेट को पिघलाकर तैयार किया था ये पेस्ट भी काफ़ी ठंडा हो चुका है। अब इसी केक के ऊपर लगा देते हैं। हम यहाँ पर चॉकलेट केक बना रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर चॉकलेट का यूज़ किया है। इससे टेस्ट तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ केक का लुक भी बढ़ जाता है। तो इसे अच्छे से फैला देते हैं और हमें यहाँ पर चॉकलेट की लेयर थोड़ी मोटी लगानी है ताकि चॉकलेट देखने में अच्छा लगे और टेस्ट दोगुना बढ़ जाए। आप यहाँ पर क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट वाला सिरप अच्छे से लग चुका है और हमने यहाँ पर गार्निशिंग के लिए
थोड़े से चॉकलेट को बचा कर रखा था, उसे भी इस तरह कद्दूकस कर लेते हैं। आप यहाँ पर केक की गार्निशिंग अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं, जैसा भी आपको टेस्ट पसंद हो। हम यहाँ पर चॉकलेट से गार्निशिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ हमने यहाँ पर काजू से भी गार्निशिंग किया है और हमने बादाम से भी गार्निशिंग किया है। आप चाहें तो यहाँ पर क्रीम लगाकर भी इसके टेस्ट को बढ़ा सकते हैं। तो चॉकलेट को हम कद्दूकस कर लेते हैं, इसे अच्छे से हर जगह फैला देते हैं। क्योंकि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं इसलिए हमने चॉकलेट का यूज़ ज़्यादा किया है। और थोड़े से काजू और बादाम से भी गार्निशिंग कर लेते हैं। इससे केक का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और केक खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बहुत ही कम पैसे में बनने वाला ये सुपर टेस्टी केक हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। बहुत ही कम पैसे में और बहुत ही कम समय में जब इस सुपर टेस्टी केक को हम घर पर तैयार कर लें तो हम मार्केट से क्यों लाएं। आप इस केक को बच्चों के बर्थडे पार्टी पर, मैरिज एनिवर्सरी पर, क्रिसमस डे पर या न्यू ईयर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस केक को बढ़िया सा लुक देने के लिए थोड़े से चॉकलेट से गार्निशिंग कर लेते हैं ताकि केक दिखने में और भी खूबसूरत दिखे। तो केक हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे हल्का सा ठंडा होने के लिए हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाए। तो आधे घंटे हो गए हैं, चॉकलेट अच्छे से सेट हो चुका है और बिल्कुल परफेक्ट तैयार भी हो चुका है। अब इसे हम काट कर दिखाते हैं कितने सॉफ्ट, कितना स्मूथ हमारा ये केक बन करके तैयार हो गया है। काटने से पता चल रहा होगा। तो लीजिए तैयार हो गया सुपर टेस्टी, सुपर सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला ये चॉकलेट केक। आप इस तरह से बनाकर इस केक को जरूर ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर वैलेंटाइन डे आने वाला है, आप उस डे पर इस केक को जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। ये चॉकलेट केक जितना देखने में सुंदर लग रहा है उससे ज़्यादा कहीं खाने में टेस्टी है। लीजिए तैयार हो गया है इंस्टेंट बनने वाला ये चॉकलेट बिस्कुट से टेस्टी केक। अगर ये चॉकलेट बिस्कुट से बना केक बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।